तो आइए जानते हैं कि आखिर ETC इक्वल टू R है क्या। यहाँ पर E है जो E फॉर एनर्जी यानी ऊर्जा, T फॉर टाइम समय, और C फॉर कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता। और R जो है यहाँ पे रिजल्ट यानी परिणाम। या फल कहिए, रिजल्ट परिणाम या फल। तो ETC इक्वल टू R का मतलब यहाँ पर यह है, ऊर्जा, समय, एकाग्रता और रिजल्ट परिणाम। जब भी हम लोग किसी भी तरह का कोई कार्य करते हैं या पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके परिणाम, अच्छा परिणाम लाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है: ऊर्जा, समय और एकाग्रता। जैसे देखिए ये कार्य कैसे करता है। मान लीजिए 2 यूनिट ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी कार्य में या पढ़ाई में। मान लीजिए कोई चैप्टर या कोई टॉपिक जो है पढ़ रहे हैं, तो उसमें 2 यूनिट का ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 यूनिट यानी 2 घंटा, 2 यूनिट मान के चलिए, यूनिट मान के चल रहे हैं, समय का इस्तेमाल कर रहे हैं। और 2 यूनिट ही एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब है ध्यान को केंद्रित करना, 100% ध्यान को केंद्रित करना। ये साधारण मनुष्य की बात नहीं है। तो मान लीजिए कि इस तरह से जो है आउटपुट दिया जा रहा है, यानी कि 2 यूनिट ऊर्जा, 2 घंटे यूनिट का समय और 2 यूनिट एकाग्रता। रिजल्ट कुछ इस तरह से मल्टीपल होकर के आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यूनिट का परिणाम निकल के आएगा। यदि ऊर्जा को फिक्स रहने दें और समय को 4 यूनिट कर दें, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यूनिट का कार्य होगा, परिणाम होगा, फल कहिए, जो भी कहिए, 16 यूनिट। या फिर इसे रहने देते हैं, एकाग्रता को बढ़ा देते हैं, 4 यूनिट कर देते हैं, तब भी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यूनिट का परिणाम देखने को मिलेगा। और यदि एकाग्रता जितना है, ध्यान है, पढ़ने का, कार्य करने का, उतना ही फिक्स है, और समय अगर फिक्स है 2 यूनिट, और ऊर्जा को बढ़ाया जाए
4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यूनिट। दरअसल कहने की कोशिश किया जा रहा है कि जो परिणाम होंगे वो तीनों पर निर्भर करते हैं, ऊर्जा पर, समय पर और एकाग्रता पर। कोई अगर एक घटता है तो कार्य का जो परिणाम है वो घट जाएंगे, कोई एक बढ़ता है तो कार्य का परिणाम जो है वो बढ़ जाएंगे। यदि आप पढ़ने के लिए बैठ गए और आप ऊर्जा 2 यूनिट का ऊर्जा लगा गए, 2 घंटे समय दिए और आपने ध्यान नहीं दिए, यानी ध्यान जो है 0 यूनिट, कोई ध्यान नहीं रहा, किताब लेके बैठे हुए हैं और दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं, इधर के उधर की बातें। 0% एकाग्रता का मतलब कि ध्यान जाना ही नहीं विषय पर। तो ऐसे स्थिति में आपका पढ़ाई जो होगा वो 2 दूनी 4, 4 से 0, यानी परिणाम कुछ भी नहीं निकल के आएंगे, 0 यूनिट हो जाएगा। चलिए, एकाग्रता बहुत है आप में, ऊर्जा की भी कोई कमी नहीं है, स्वस्थ है, हेल्थ, लेकिन आप जो है अपने काम को समय नहीं दे पा रहे हैं। समय जो है वो 0 यूनिट है, तब भी परिणाम जो है 0 हो जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 को 0 से गुना कर दीजिए, यानी स्वस्थ हैं, ध्यान भी आपका नहीं भटकता। लेकिन अगर आप समय नहीं दे रहे हैं, समय एकदम 0 है, मतलब समय दे ही नहीं रहे हैं काम को, पढ़ाई को, तो वैसे में जो है उसका परिणाम जो है पढ़ाई का या जो भी कार्य का है वो 0 हो जाता है। मान लीजिए आप 2 यूनिट का समय इस्तेमाल कर रहे हैं, ध्यान भी जितना आपसे हो बन रहा है उतना ध्यान भी आपका एकाग्र है, लेकिन आपके पास ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा नहीं है का मतलब है कि या तो आप बीमार हैं, थके हुए हैं, तो वैसे समय में ऊर्जा 0 मान लिए हैं उसी को, तो आप पढ़ने के लिए बैठ तो जाएंगे, लेकिन ऊर्जा के अभाव में आपका दोनों प्रभावित होगा। 2 घंटा समय भी देंगे वो बेकार चला जाएगा, क्योंकि ऊर्जा के अभाव में एकाग्रता प्रभावित होगा। तो ऊर्जा अगर न हो तो आप न तो समय दे पाइएगा और न ही ध्यान जा पाएगा काम पर या पढ़ाई पर, जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं जा पाएगा। तो किसी भी कार्य को बेहतर परिणाम के लिए जरूरी है कि ऊर्जा, समय और एकाग्रता तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। किसी एक का घटना परिणाम को घटा सकता है, किसी एक का बढ़ना परिणाम को बढ़ा सकता है। ये जो फार्मूला है ETC = R, वो इस तरह से कार्य करता है, यानी आप इसे एक तरह से कर्म का सिद्धांत कह सकते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट हैं और अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बात आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है अगर आप इस पर गौर करते हैं। आइए मैं आपको बुद्ध के बारे में कुछ बताता हूँ। वैसे आप लोग जानते होंगे, फिर भी वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर द्वार, महल, परिवार, पत्नी, बेटा, उनका ज्ञान की प्राप्ति, यानी ज्ञान प्राप्ति लिख देते हैं, प्राप्ति उनका परिणाम था। ज्ञान की प्राप्ति ही उनका लक्ष्य था, यानी परिणाम इसे रख सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति को। तो आखिर क्या जरूरत है उन्हें घर को त्यागने का, परिवार को त्यागने का, सुख सुविधाओं को त्यागने का, अपना राजमहल को त्यागने का?
तो ज़रूरत थी, क्योंकि वो पारिवारिक माहौल में रहकर दुनिया को समझने के लिए या इस जीवन को समझने के लिए उन्हें समय नहीं मिल पाता। आप जानते होंगे कि वो जब एक बार महल से बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी, एक लाश और एक संत। ये सारे दृश्य उन्हें जो है जीवन को समझने के लिए प्रेरित करता है। वो दुनिया को जानना चाहते हैं, यानी वो ज्ञान की तरफ उनका जो है रुझान बढ़ जाता है। तो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जरूरत था कि उनके पास समय हो, और वो समय को पाने के लिए ही वो जो है अपने परिवार और घर को छोड़ देते हैं। यानी समय की तलाश में पर्याप्त समय हो, इसके लिए जो है उन्होंने अपना सब कुछ त्याग देते हैं। उसके बाद वो ज्ञान के लिए कई गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं। उस दौरान उनका कई सहयोगी, कई साथी भी बन जाते हैं जो उनके साथ रहते हैं, वो भी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो वो ज्ञान की प्राप्ति उस समय जो होता था, आपने देखा होगा महाभारत रामायण काल जो भी, कि जो उसमें दिखाया जाता है कि जो संत होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वो तपस्या पे बैठ गए और भूखे प्यासे, आपने सुना होगा कि 12 वर्ष की तपस्या, या देखा होगा कि जो है व्यक्ति बैठा हुआ है और उस पर मिट्टी की परत जमा हुआ है, 12 वर्ष से तपस्या कर रहा है भूखे प्यासे। ऐसी सोच थी कि उपवास के बिना जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उसके लिए उपवास जरूरी है। तो शुरुआती दौर में जो है बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए काफ़ी उपवास करते थे, भूखे रहकर जो है वो चिंतन करते थे, ध्यान लगाते थे। लेकिन इस तरह वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे और उन्होंने पाया कि इस तरह तो एक दिन जो है ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा, तो फिर मुझे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। तो अंततः उन्होंने फैसला किया कि पहले जिंदा रहना जरूरी है, उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति जरूरी है। तो वो जो है आगे का सफ़र में भोजन करते हुए जो है भोजन करना शुरू कर दिए और तपस्या भी करना शुरू कर दिए, चिंतन भी करना शुरू कर दिए। तो इस तरह से जो है वो जो ऊर्जा की कमी थी यहाँ से भरपाई हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे उसके संगी सागर जो साथी थे वो इस बात को देख करके कि ये भोजन करते हैं, उपवास नहीं करते हैं, ऐसे कैसे होगा, उपवास चिंतन और ध्यान तो भूखे रह के करना चाहिए, ये ढोंगी है, ये कहते हुए जो है उनके साथी उनके साथ छोड़ देते हैं। तब बुद्ध जो है अकेला हो जाते हैं और निकल देते हैं। आपने सुना होगा गया का वो जो कौन सा नदी है, निरंजना नदी, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के जो है ध्यान लगाते हैं और 6 वर्ष का ध्यान के साथ जो है 6 वर्ष, सॉरी हमें याद भी नहीं है, शायद पूरी तरह से 6 वर्ष या 6 वर्ष ही होगा शायद, कि तपस्या के बाद जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब यहाँ पे उनके साथी जो उन्हें छोड़ते हैं तब वो अकेला हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब सवाल यह है कि जब तक उनके साथी संगत साथ थे तब तक उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सका था। तो कारण क्या था? कारण था कि उन्हें एकाग्रता की प्राप्ति नहीं हो पा रहा था। जब तक वो भीड़ में थे, अपने साथियों के साथ थे, तब तक वो एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, ध्यान को एकाग्र नहीं कर पा रहे थे। जब उनके साथी उन्हें छोड़कर चले गए, जब वो अकेला हो गए, तब जो है पूरी तरह से ध्यान को एकाग्र किए
और उसके बाद उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो आप देख रहे हैं कि बुद्ध को जो है भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 चीज़ों की जरूरत हुआ था। पहला समय, जिसके लिए उन्होंने घर त्याग दिए। ऊर्जा की भी जरूरत पड़ा तो उन्होंने भोजन शुरू कर दिए। शुरू में जो है वो भूखे पेट यानी उपवास करते हुए जो है ध्यान करते थे, चिंतन करते थे। वो समझ गए थे कि जरूरी है ऊर्जा शरीर के लिए, जिंदा रहने के लिए और चिंतन के लिए भी, कार्य के लिए भी। और अंततः जो है वो एकाग्रता को प्राप्त करते हैं, जिसके लिए जरूरी था एकांत होना, अकेला होना। हम आपको बता रहे थे बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति का शॉर्ट में। तो बिना ऊर्जा, बिना समय और बिना एकाग्रता को प्राप्त किए ज्ञान की प्राप्ति या किसी भी तरह का मंजिल को प्राप्त करना नामुमकिन है। इसके बिना संभव ही नहीं है। आप जितने भी महापुरुष, संत या ज्ञानी को देखेंगे तो पाएंगे कि वो इन तीनों चीज़ों को प्राप्त किए थे। अधिकतम समय, ध्यान की अधिकतम एकाग्रता और ऊर्जा। इसीलिए तो संत जो है अक्सर जो है ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, ताकि शरीर में जो है ऊर्जा बना रहे। अब सवाल है कि ऊर्जा, समय और एकाग्रता को मैनेज कैसे किया जाए, कैसे जो है इसका उपयोग किया जाए, कैसे समय को नष्ट होने से बचाया जाए, कैसे ध्यान को एकाग्र किया जाए, कैसे जो है ऊर्जा की रक्षा किया जाए, ऊर्जा का किस तरह उपयोग किया जाए। तो आइए अब हम लोग देखेंगे इसके अनुप्रयोग, यानी ऊर्जा को किस प्रकार उपयोग किया जाए, समय को किस प्रकार उपयोग किया जाए और एकाग्रता को किस प्रकार उपयोग किया जाए। सबसे पहले बात हम करेंगे ऊर्जा। ऊर्जा के बचत के लिए तो पहला बात है कि जिस काम के लिए आप जो हैं सोच रखे हैं, यानी जो आपका टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसी के लिए ज़्यादातर ऊर्जा का उपयोग करें। जैसे एक छात्र के लिए उसकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा उसकी पढ़ाई पर खर्च होनी चाहिए, बजाय इसके कि खेलने कूदने या अदर कार्य करने में। तो अक्सर जो है मनुष्य या जो बच्चे, छात्र होते हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं रहता और वो जो है अपने ऊर्जा को कहीं और वेस्ट करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। यदि आप एक छात्र हैं तो आपकी सारी ऊर्जा, सारी नहीं तो अधिकतम ऊर्जा जो है पढ़ाई पर खर्च होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप 1 घंटा पढ़ते हैं और 4 घंटा खेलते हैं। खेलने के बाद शारीरिक ऊर्जा जो है वो घट जाती है और जिसके बाद थकान और उसके बाद फिर नींद आ जाता है। तो जब शरीर में ऊर्जा नहीं होगा तो आप पढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि कोई एक चीज़ कमता है तो आपका रिजल्ट जो है वो खराब होगा। आपका जो परिणाम है, जो काम कर रहे हैं, उसका परिणाम घट जाता है। तो आप देखें कि आप ऊर्जा कहाँ बर्बाद कर रहे हैं, खेलने में, कूदने में या फिर कोई दूसरा कार्य करने में। और आखिर आपका मेन जो कार्य है वो क्या है, आप उस कार्य के लिए कितनी ऊर्जा दे रहे हैं, अदर जगहों पर ऊर्जा की बर्बादी कितनी है। तो हम तो कहेंगे कि यदि आप छात्र हैं तो आप अधिकतम ऊर्जा पढ़ाई पर दें। यदि आप एक प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, तो आप अधिकतम ऊर्जा खेलने में खर्च करें। यदि आप एक आर्टिस्ट हैं तो अधिकतम ऊर्जा जो है अपनी कला को निखारने में खर्च करें। यदि आप एक टीचर हैं तो अधिकतम ऊर्जा जो है अध्ययन में खर्च करें, बच्चों को पढ़ाने में खर्च करें। जिस काम के लिए आप निर्देशित हैं, अगर ऊर्जा का उसी दिशा में इस्तेमाल हो रहा है, तब इसे कहा जाता है सदुपयोग,
और कोई और दिशा में अगर ऊर्जा खर्च होने लगे तो उसे कहा जाता है दुरुपयोग। तो देखिए आप अपनी ऊर्जा को कितना जो है आप अपने कामों में खर्च कर रहे हैं। जो भी आप कार्य करने के लिए ठान रखे हैं उसमें आप अधिकतम ऊर्जा दे पा रहे हैं या फिर कहीं और। उसके बाद बात करेंगे समय। आज व्यक्ति के पास समय ही जो है बहुत कम गया है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के पास जो है 24 घंटे का समय है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उनके पास तो समय ही नहीं है। मैं ज़्यादातर छात्र के ही पक्ष में बात करूंगा, क्योंकि जो है पूरी तरह से छात्र को निर्देशित है यह मोटिवेशन क्लास, ये जो ज्ञान की क्लासें हैं। एक स्टूडेंट को जो है छात्र को पढ़ने का समय ही नहीं बच पा रहा, बाकी सारे कार्य उनके हो जा रहे हैं। खेलना, दोस्तों से बात करना, मूवी देखना, ये फिर और भी जो अदर कार्य है वो सब पूरा कर रहे हैं पढ़ाई को छोड़ करके। तो यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका अधिकतम समय पढ़ाई पर खर्च हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा न खेलें, कम खेलें, खेलें पर कम खेलें, ज़्यादा दोस्ती मत बनाएं, क्योंकि प्रत्येक रिश्ते जो है आपका कुछ न कुछ समय लेगा। बुद्ध जो है आखिर घर क्यों छोड़ दिए थे? वो वहाँ रह के भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकते थे, लेकिन समय बहुत ज़रूरी है। फैमिली, यारी दोस्ती और रिश्तेदारी, ये समय जब आप फंसते हैं तो आपका समय जो है बढ़ जाता। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बहुत कम फ्रेंड हो तो ही ज़्यादा से ज़्यादा समय आप स्टडी पे दे सकेंगे। बहुत सारे लोग से कम लगाव हो, और भी अदर आदतें ना हो, मूवी देखने का आदत, खेलने का आदत ज़्यादा समय तक, ये सब चीज़ों से जो है समय को बचाया जा सकता है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं, बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, तो आपको इस पर सोचना चाहिए कि आखिर आपका समय कहाँ पर ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। क्या आप पढ़ाई पर समय दे पा रहे हैं? अगर समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप पहले से निश्चिंत हो जाइए कि आपका परिणाम जो है घटेगा। समय कम होने का मतलब है कि आपका रिजल्ट जो है, आपके काम का जो रिजल्ट है, जो आपका पढ़ाई का जो रिजल्ट है, वो कम नहीं वाला है, सिद्धांत से बाहर नहीं हो सकता। एकाग्रता की बात करते हैं, इसे थोड़ा सा समझिएगा। एकाग्रता का मतलब होता है ध्यान को केंद्रित करना किसी भी काम पर जो आप कर रहे हैं। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई विषय को पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपका ध्यान उस पर कितना है। ध्यान का केंद्रित होना एकाग्रता कहलाता है। होता यह है कि किताब लेके बैठ गए, 2 घंटा तक बैठे रह गए और बहुत सारे आलतू फालतू बातें चल रहा दिमाग में, खेल की बातें चल रहा है, यारी दोस्ती में जो बात हुआ वो चल रहा है, ये कुछ और भी बातें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ध्यान जो है आपके विषय पे केंद्रित नहीं है। तो एकाग्रता जहाँ पे घट जाता है तो समझिए कि फिर आपका परिणाम घट जाना है। तो एकाग्रता से बचने के तरीका भी है कि आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपने कार्य के लिए कार्य करना शुरू करें या पढ़ाई करना शुरू करें तो सारी बातें जो है उसे भूलने की कोशिश करें। अन्यथा आप ऐसी आदतें ही ना लगाएं जो आपको डिस्टर्ब करता हो पढ़ते आवर में, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकता। आप सिर्फ किताब लेके बैठे रहेंगे और सोच रहे हैं कि पढ़ लेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। आपका ध्यान एकाग्र होना चाहिए। विषय पर जब तक नहीं आएगा तब तक आप जो है पढ़ाई नहीं कर सकते। कई छात्रों को लगता है कि वो जो है
समय देता था पढ़ने पर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं हुए, उनको समझ में नहीं आता पढ़ाई, तो वहाँ पे जो है वो इसी चीज़ को मिस कर देते हैं, एकाग्रता को समझ नहीं पाते कि एकाग्रता क्या है, ध्यान क्या है। उन्हें लगता है कि हमने 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, 4-5-6 घंटा पढ़ा, उस 4-5 घंटे में आपका ध्यान कितना ज़्यादा था विषय पर। आप ईमानदारी से इस बात को सोचें कि आप पढ़ते आवर में कितना ध्यान आपका पढ़ाई पर रहता है और उस समय कितना से फालतू बातें जो है आप सोचते रहते हैं। जितनी ज़्यादा फालतू बातें दिमाग में आएंगी उतनी ही एकाग्रता कमेगा। जब आप एकाग्र होकर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आसपास जब कोई बात भी कर रहा हो तो आप उसे सुन नहीं सकेंगे। तो जब आप इस तरह से पढ़ते हैं कि आसपास कोई बोल रहा है, गली में कोई बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये चीज़ें आप जब नहीं सुन पाते हैं तो सही मायने में कहा जाएगा कि आप एकाग्र होकर पढ़ रहे हैं, पूरी तरह से आपका ध्यान जो है विषय पर है। लेकिन आपको थोड़ा सा बात जो कहीं होता है अगल बगल कहीं कुछ और आप उसे सुनते हैं, इसका मतलब है कि आपका ध्यान भटकता है, एकाग्र नहीं है। तो आप याद रखें फार्मूला ETC=R। किसी भी कार्य को बेहतर परिणाम देने के लिए, किसी भी काम में बेहतर फल, अच्छा फल लाने के लिए ज़रूरी है कि आप 3 चीज़ों को मैनेज करें: ऊर्जा, समय और एकाग्रता। ये वो 3 चीज़ हैं जिनमें से किसी को अगर आप हटाते हैं तो आपका परिणाम 0 हो जाएगा। उम्मीद है आप कुछ समझे होंगे। मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये 3 बातें वो मुख्य बातें हैं जिससे जीवन को बदला जा सकता है। आप एक बात के लिए जरूर ईमानदारी रखें कि जब भी आपसे एकाग्रता के साथ पढ़ाई ना हो या समय आप दे ना पाएं और आपका रिजल्ट खराब होता हो तो स्वीकार करें कि आपने समय नहीं दिया। समय दिया भी तो बढ़िया से पढ़ा नहीं, बस गार्जियन को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए पढ़ता रहा। और ऊर्जा, अगर ऊर्जा का सही उपयोग नहीं किए तब भी आपका रिजल्ट जो है खराब हो सकता है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को अगर आप बेहतर समझ गए हैं और सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका परिणाम जो है वो बेहतर हो जाएंगे, उसमें काफ़ी बदलाव दिखेंगे। इसे आप कर्म का सिद्धांत भी कह सकते हैं। आप जितने भी, छोड़िए बोल चुके हैं, कहा बार-बार एक ही बातें कहना। उम्मीद है इस बात से आपको कुछ तो समझदारी की बातें मिली होगी, कुछ तो बातें आपके काम की होगी। इसमें आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के बीच इस बात को शेयर करें, अपने से छोटों के बीच शेयर करें ताकि उन्हें किसी तरह का कुछ फायदा हो सके। ये 3 वो बातें हैं जिन्हें इंसान समझ ही नहीं पाता। उन्हें लगता है कि जीवन में कहाँ मिस्टेक हो रहा है, आखिर वो किस चीज़ को छोड़ रहा है, क्या चीज़ उसे छूट रहा है कि आखिर उसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं, उसके कामों में उसे सफलता नहीं मिल रहा। ये वो बातें हैं जिस पे लोगों का ध्यान जाना बड़ा कठिन बात है। मेरा यह प्रयास है कि आप इस तरफ जरा अपना ध्यान लगाएं, सोचें, इस पर काम करें और देखें, इसका परिणाम देखें, बदलाव देखें। तो इस मोटिवेशन क्लास में इतना ही। आने वाला दिनों में हम और भी नए नए तरीके, नए नए मोटिवेशन के क्लास लेकर आएंगे। यदि आप
इसको देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं ये बातें, तो चलते हैं। जय हिंद।